फ्रेंड्स, आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में तुक्के भी चलते हैं मगर तुक्के रोज़ नहीं चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आज का और प्रीवियस वीक के बीच जो एनालिसिस किया उसके बीच में काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के ही डिस्कस करूँगा, ज़्यादा ठीक रहेगा और आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब प्रैक्टिकल है आपके सामने और पहले से बोला गया है। अब ये कोई ऐसा नहीं कि दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा था, कुछ ऐसा मुझे पूछ रहे थे क्या भाई, ये सब सामने दिखता है, टेक्निकल दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, सामने दिख रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें बताता हूँ कैसे देखा जाएगा। देखिए, जब लास्ट वीक फॉल आया था निफ्टी का, जो बहुत ही बुरी तरह से अच्छा खासा मार्केट गिरा था और पूरे मार्केट में एकदम हल्ला मच गया था कि यार मार्केट जोर से गिरा है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं बियर रन आ रहा है, कोई बोलता है ये आ रहा है वो आ रहा है, बट मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बुल रन चल रहा है, काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में आती है और बड़े हाई वॉल्यूम नोट्स पे मार्केट अपसाइड अभी भी लिक्विडिटी क्रिएट करके बैठा है। अब ये कैसे देखते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले आपको दो तरह से समझना पड़ेगा, खास करके वो लोग जो ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करते हैं, यानी ऑप्शन चेन वाले ट्रेडर। खाली ऑप्शन चेन देखोगे तो भी आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाली ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो भी उतना मज़ा नहीं आएगा। आपको साथ में फ्यूचर का भी बिल्डअप देखना है। तो मैंने देखा दोस्तों कि जब मार्केट गिर चुका था वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। यानी कि क्या होता है दोस्तों कि मार्केट को एक रेंज प्ले करनी होती है ऑसिलेट करते हुए, प्राइस अपसाइड अपसाइड डाउनसाइड अपसाइड और या फिर डाउनसाइड अपसाइड, ऐसा करके वो हायर लो लोड हो। आप लोग सब जो टेक्निकल वाले समझते होंगे, मैं उसको एक सिंपल कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे चांस है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मार्केट में एक्टिव बायर नहीं भी होंगे तो भी इंस्टीट्यूट्स हायर लेवल पे मार्केट को फिर से लिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि जहाँ से वो अपसाइड से जो शॉर्ट लेके आए हैं, जैसा मैंने बताया कि 320 एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं से बिल्कुल लास्ट फ्राइडे को मार्केट गिरा था। तो अब जहाँ पे इन्होंने बॉटम बनाया है दोस्तों, वहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है, जिसका मतलब कि सारी ओपन इंटरेस्ट की स्ट्राइक का पुट कॉल रेशियो 0.50 के आसपास आ चुका था। सेम आज क्रूड का भी इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आज। तो दोस्तों जब ओवरसोल्ड हो चुका है और वो ऐसे जगह पे ओवरसोल्ड हुआ है जहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है, ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड्स हैं बिलो द लाइन, यानी नीचे के लेवल पे जहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, वहाँ पे अगर मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड हुआ है तो वहाँ से वापस नीचे नहीं जाएगा एकदम, वो कहीं ना कहीं अपने अपर रेंज को रिटेस्ट करेगा, जिसको हम पुल बैक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक तो ये रीज़न था। दूसरा 19 और ये 18 के आसपास कुछ फेड का एक अनाउंसमेंट वापस होने वाला है, जो पॉलिसीज डिस्कस हुई थी अमेरिका में, तो ये पॉजिटिवनेस मानी गई है मार्केट में। उसके बाद लास्ट मंथ का जो भी एक्सपायरी का था, तो जिन्होंने पुट शॉर्ट्स किए थे उनको भी प्रॉफिट बुक करना है, तो ये एक रीज़न होता है कि पुट सेलर को भी एग्जिट करने के लिए बाय तो करना पड़ेगा दोस्तों, तो वहाँ पे मार्केट को नीचे लाया गया। अब वहाँ पे वापस आप देखेंगे नई पुट राइटिंग स्टार्ट हुई। ध्यान रखना दोस्तों, 24,800 और 25,000 पे। खास करके मैंने आपको कल भी, यानी कि कल वेडनेसडे को जब मार्केट 25,000 के नीचे था, मैंने बोला ये कल वापस आ जाएगा 25,000। आज भले ही नीचे बंद हो रहा है और आप देखेंगे वो आया। तो दोस्तों जब ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप की कहानी बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि मार्केट में बाय ऑन डिप ही करना है स्ट्रांगली। इसलिए मेरी कमेंट्री में आप हमेशा मेजर सपोर्ट पे बाय ऑन डिप वाली बात समझेंगे। तो आपको देखना क्या दोस्तों, अगर वॉल्यूम हाई वॉल्यूम पे मार्केट गिर गया नीचे और वहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट हो रही है और खास करके वो हाई वॉल्यूम्स वहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर रखे पहले मार्केट ने, तो बिल्कुल वो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल करेगा और वही हुआ। उस शॉर्ट कवरिंग से मार्केट 25,100 तक आने की एक चांसेस बन रहे थे बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। अब आज का जो मूव था दोस्तों, हम भी 25,100 तक का ही लेके बैठे थे। मैंने आपको बताया भी था 24,980 से इस बीच में घूमेगा। बाकी जो अपसाइड एक्स्ट्रा आया है दोस्तों, ये किसी को इंटरप्रेट करना नहीं पड़ रहा था, उस वक्त पता भी नहीं चल रहा था। इनफैक्ट हमको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा पंप आ जाएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, बट हाँ ऊपर जाएगा ये पता था। आज ही चला जाएगा, 1 घंटे में चला जाएगा, वो थोड़ा सा सबके लिए सरप्राइज था। बट ये बनता है इसलिए दोस्तों कि जब शॉर्ट कवरिंग करना चालू किया, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में हिंट भी दिया था कि आज ये शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला डे लो आएगा तो आपको कॉल लेना है। कभी कभी मार्केट डे हाई आता है तो आपको पुट लेना पड़ता है, कभी कभी डे हाई आए तो कॉल लेना पड़ता है। वो वाली स्ट्रेटेजी थी आज। आज हमने वो भी किया। तो दोस्तों जब सपोर्ट पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो आप समझिए कि यहाँ पे वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए नीचे आया है या उसका एडजस्टमेंट करने नीचे आया है, वो वापस ऊपर जा रहा है। तो गिरने के बाद अगर आप शॉर्ट लेते हो तो ट्रैप होते हो। जस्ट लाइक डे लो ब्रेक होते ही आपने अगर पुट ले लिया, उसके बाद बहुत बड़ा चांस होता है कि वो ट्रैप होते बंदे खास करके। तो दोस्तों ये एक रीज़न था। दूसरा कि मार्केट बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड करके बैठा है नीचे के एरिया में, जिस पे आपको मंथली ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। क्योंकि इंडेक्सेस में क्या होता है दोस्तों, वीकली और मंथली दोनों तरह की राइटिंग्स होती है। तो मंथली बिल्कुल भी पुट राइटर हिल नहीं रहे थे, वो बैठे होते, तो उनको पता ना कि मंथ की क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही होने वाली है। तो एक ये कन्विक्शन भी आया।
अब मैं जो खाली ऑप्शन चेन वाले जो दोस्त हैं उनको बताना चाहूँगा, दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी ऑप्शन चेन नेगेटिव है बट प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो शॉर्ट कवरिंग करके जा रहा है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर फ्लो बड़ा हेल्प करेगा। वो कैसे कि आज भी हम देख रहे थे कि ऑर्डर फ्लो का जो वॉल्यूम डेल्टा है, क्यूमुलेटिव डेल्टा है, वो बहुत ही कंसोलिडेट करके पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। मुझे पूछा कि क्या लग रहा है, तो मैंने बोला कि ब्रेकडाउन तो नहीं लग रहा है, वो डे लो भले मार रहा है, मार्केट मार्केट डे लो मार रहा है बट वो अपसाइड जाने की तैयारी कर रहा है। इट इज़ लाइक प्रेशर कुकर। मैंने प्रेशर कुकर शब्द का इस्तेमाल भी किया था मेरे लाइव मार्केट में। बट हाँ, थोड़ा बहुत सोच रहे थे, ज़्यादा मिल गया ठीक है। आप कॉल ले रहे हो 100 पॉइंट के लिए, मार्केट ने आपको 300 दे दिए, अच्छी बात है, बजाय आपने पुट ना लिया होता, वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात है कि क्या मेजर सपोर्ट पे आने के बाद आप कुछ चीज़ें चेक करोगे कि क्या वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव नहीं हो रहा और प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो ये पक्का एक शॉर्ट कवरिंग का संकेत है, तो भी आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है एकदम से। अब मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल और दिखाऊंगा दोस्तों, क्रूड का। जब 6600 पे था, मैंने बोला ओवर सोल्ड हो चुका है, 1.6 के ऊपर पुट कॉल रेशियो चल रहा है। और अब क्रूड की एक स्टाइल है, देखिए क्रूड ऐसा है ना कि जैसे मैं आपको एक मिल्क वाली थ्योरी बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं बोलूँ कि कोई निफ्टी का कोई स्टॉक, निफ्टी मिड कैप का, क्या वो एक साल में 3 गुना जा सकता है? बिल्कुल बोल सकता, जा सकता है सर, वो तो 2 महीने में जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है। बट क्या मैं बोलूँ मिल्क, आज मान लीजिए 60 रुपीज़ लीटर है, क्या वो मिल्क आपका 100 रुपीज़ लीटर हो सकता है 2 महीने में? आप बोलोगे नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आप तो ये भी ना बोलोगे कि ये सर ये तो एक साल में भी नहीं होगा, 60 रुपीज़ का 100 रुपीज़ एक साल में भी नहीं हो सकता, इतना इन्फ्लेशन नहीं चलता है। तो कमोडिटीज़ के एग्जाम्पल्स कुछ अलग होते हैं, तो हमेशा इंडेक्स और कमोडिटीज़ को अलग तरह से देखना है। तो क्रूड जब ओवरबॉट एरिया में था, वहाँ से हमने अनुमान लगाया कि ये 6000 के आसपास आएगा, वहाँ से और भी वो कुछ नीचे गया, ठीक है, 5600 का लो मारा। अब वो ओवर सोल्ड में आ गया दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ। अब जब मार्केट जैसे ओवर सोल्ड एरिया में आया, ओपेक की न्यूज़ आती है कि क्रूड का डिमांड कम हो गया है, ये वो कुछ नेगेटिव न्यूज़ चला दी दोस्तों। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने सोचा कि यहाँ पे नया क्रूड और गिरने वाला है। नहीं दोस्तों, आज वो 5800 पे है। मैं आज लाइव में यूट्यूब पे आके बोल के गया हूँ कि आज 58 के दर्शन कराएगा, और बिल्कुल वही हुआ। तो दोस्तों ये बात न्यूज़ पे मत जाइए, एकदम न्यूज़ पे जाने से अच्छा है कि देखिए कि डेटा क्या बोल रहा है। तो सपोर्ट पे सेल करने से अच्छा है वेट करिए, आप पुल बैक का वेट करिए, और कहीं ना कहीं इंट्राडे वीवेप है, वीकली मंथली वीवेप है, इनका भी आप ध्यान रखिए। तो वापस मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा 51,800 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है तो उसके साथ बैंकिंग कंपोनेंट को पॉजिटिव होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो उसके बावजूद भी ये था कि बैंक निफ्टी 51,800 पे बहुत बड़ा वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट अभी भी होल्ड कर रहा है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम वहाँ पर जनरेट हुआ है। तो जब निफ्टी पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपना पहला पड़ा होगा 51,800, और दूसरा होगा 52,300 से 250 के बीच में। तो सिंपल एक लॉजिक ये था दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि खाली ऑर्डर फ्लो देख रहे हो तो भी आप हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो, खाली ऑप्शन चाहिए देख रहे हो तो बिल्कुल हो सकता है। पुट कॉल रेशियो जितना सपोर्ट करेगा उतना आपको कंफ्यूज भी करेगा, खाली पुट कॉल रेशियो देखना। तो कभी भी खाली पुट कॉल रेशियो मत देखिए, और मार्केट के इंट्राडे ऑप्शन के जो लेवल्स हैं उसको ध्यान में रखिए। जैसे मैं आपको डॉट टू डॉट लेवल देता हूँ, अगर मैंने 280 बोला है तो 280 ही दूंगा, 360 है तो 360। तो इस तरह से मार्केट के ओआई के सपोर्ट बिल्डअप होते हैं, उसको आप प्रोफाइल के साथ लगा के कंफर्म करिए कि क्या ये सही है। अगर आप खाली खाली अगर आप स्पॉट चार्ट देख रहे हैं तो फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए कि फ्यूचर पे देखिए, फ्यूचर पे जब एक्शन होगा तभी स्पॉट पे राइटिंग होगी। यानी कि फ्यूचर पे अगर मान लीजिए मामला बुलिश की होने की तरफ जा रहा है तो उसी हिसाब से आप देखिए कि क्या ऑप्शन चेन में भी वही राइटिंग हो रही है, यानी पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है दोस्तों कि फ्यूचर साइलेंट है पर स्पॉट का प्राइस ऐसे ही ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अच्छी बार मैंने देखा, कई बार अच्छी ट्रैपिंग हो जाती है। पता है कि वापस अभी ये टिकेगा नहीं, बिकॉज फ्यूचर तो कुछ कर नहीं रहा है, आप ऑप्शन चेन में से भगाए जा रहे हो, तो वो वहाँ पे अलग ही गेम करके वापस मार्केट को पॉइंट ऑफ कंट्रोल या वीवेप पे या अपने वैल्यू एरिया लोस की तरफ लेके आते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि दोस्तों कई बार डे लो ब्रेक होने पे पुट लेने पे फंसते हैं, और सेम अगर डे हाई पे कॉल लिया तो भी फंसते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों। तो मेरा वापस यही कहना है कि सपोर्ट मेजर है, वहाँ पे आप देखिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है। अब इसका एक ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई 24,000 का सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो 24,000 डॉट टू डॉट नहीं रहेगा, वो निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का डाउन साइड भी आपको देखना है। 24,000 ब्रेक होते ही बड़ी गिरावट आएगी नहीं, वो लिक्विडिटी के लिए नीचे गया है, वो वहीं से लिक्विडिटी लपेट के फिर वो ऊपर जाएगा। आप इस तरह से देखिए दोस्तों। तो ये एक रीज़न था, मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बना के ही मैं समझा दूँ। तो मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मेरे काफ़ी वीडियोज़ मैंने आपके लिए बना रखे, प्लीज़ आप जाके देखिए यूट्यूब पे, और मेरी कमेंट्री जरूर देखिएगा। जो मैंने तुक्के वाली बात करी है वो कैसी लगती है आपको, वो उस पर आप क्या सोचते हैं,
या मेरे साथ रोज़ थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी की कमेंट्री सुनिए, देखिए कि कैसे मैं लेवल निकाल रहा हूँ, कैसे हम कम्युनिटी में मिलकर काम करते हैं, और कैसे मैं आपको गाइड करता हूँ एडवांस में बड़े मूव आने के पहले। देखिए दोस्तों, 10 20 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग लंबा नहीं चलेगी। आपको एक्चुअली मार्केट को रीड करने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, ये बात दोनों पे लागू पड़ती है। तो दोस्तों, डिटेल वीडियो और भी आते रहेंगे। आज तो मैंने इसे एक जनरल वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। अब इसी बातों पे मैं आपको आगे फॉरवर्ड टेस्ट करके ही मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी दिखाने वाला हूँ। देखिए, बैक टेस्ट करना ठीक है, बट मज़ा आएगा फॉरवर्ड टेस्ट करने में। और मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक फॉरवर्ड टेस्ट नहीं होता है, चीज़ों को आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट करते हुए दोस्तों कम रिस्क लीजिए, कैपिटल छोटा रखिए, कैश में काम करिए। नए लोग F&O में बिल्कुल थोड़ा ध्यान से काम करिए। अपना रिस्क रिवॉर्ड तो बोलते सब है, बट रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, खास करके वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप, आई होप आप ये वीडियो देख के मेरे साथ कम से कम डेली मेरी कमेंट्री वॉच करेंगे, जिससे मैं आगे आपको और कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी जानिए हमारे बारे में, मेटावर्स ट्रेडिंग अकेडमी के बारे में। तुक्का रोज़ नहीं चलता है, याद रखना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।